Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss the some remaining laws of sets. ठीक है. In the previous lecture we have discussed about some laws of sets, but in this lecture we are going to discuss about the remaining laws of set, which first one is associative law. फर्स्ट वन इज़ एसोसिएटिव लॉ. बेसिकली बेटा तो हमने कंसीडर किया कि लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स. हमने सपोज कर लिया कि ए बी सी जो है हमारे पास क्या है, थ्री सेट्स हैं बच्चों. तो बेटा तो कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट वन देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है. एंड नेक्स्ट लॉ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों. बेसिकली कहते क्या हैं कि इफ़ ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, देन यूनियन आर एसोसिएटिव. यूनियन ऑफ सेट्स आर एसोसिएटिव. यूनियन क्या करता है, एसोसिएट करता है, एसोसिएटिव है. और इंटरसेक्शन भी क्या है, एसोसिएटिव है. तो इन दोनों लॉज में यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता हुआ दिख रहा है. जिस तरीके से प्रीवियस क्लास में आप लोग क्या पढ़ते थे, प्रीवियस क्लास में आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पर सेट में भी ऑपरेशन है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए. यहाँ पर मैं आपको एक की प्रूविंग करा रही हूँ, नेक्स्ट की प्रूविंग आपको यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. तो हम फर्स्ट की प्रूविंग पे आते हैं. फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट वन है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. आपको क्या करना है, यू हैव टू शो दैट कि दीज टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करते थे कि टू सेट्स x and y are equal to each other if and only if x is a subset of y and y is subset of x. ठीक है. अगर बेटा आप बेसिकली इसको क्या करते हैं, सपोज करिए कि आपने इसको क्या किया, आपने इस पूरे को पूरा एक सेट माना जिसको हमने कह दिया x, और इस पूरे को पूरा एक सेट माना जिसको हमने कह दिया y. यू हैव टू शो दैट कि दिस x इज़ अ सबसेट ऑफ y एंड y इज़ अ सबसेट ऑफ x. ठीक है. आपको ये काम करना है. दोनों सेट को इक्वल शो करने के लिए यू हैव टू शो दैट कि दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस. ठीक है. तो बेटा अगर सबसेट की बात होती थी तो सबसेट प्रूव करने के लिए आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y if क्या आप करते थे आप बेसिकली, if small x belongs to x this will implies that small x belongs to y. आप किसी एलिमेंट को यहाँ पर लेकर के चलोगे और उसके बाद शो कर दोगे कि वो एलिमेंट आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट है. अगर इस तरीके से आप शो कर पाओगे तो आप बेसिकली कह पाओगे कि इन दिस केस x इज़ अ सबसेट ऑफ y. ठीक है. अब दो हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, बेसिक चीज़ें जितनी भी थी डिस्कस कर ली. हम आते हैं प्रूविंग पे. ये सब थ्योरम्स हैं तो थ्योरम्स की प्रूविंग होती है. ठीक है. तो वी हैव टू शो दैट हमें क्या शो करना है बेटा, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है. हमें क्या करना है, इन दोनों को सबसेट एक दूसरे का शो करना है. ठीक है. तो फर्स्ट केस में आते हैं. ठीक है. तो लेट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. हम शो करेंगे कि ये एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग करता है. ठीक है. तो दिस विल इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनियन. ठीक है. इफ़ एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यहाँ से क्या हो जाता था, x बिलोंग्स टू ए, x ए में बिलोंग करेगा, और इस यूनियन के प्लेस पे लिखते थे और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी. ठीक. ये हो गया. दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी है. अब इस ब्रैकेट में हम यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी. ठीक है. ये हो गया बेसिकली. अब आपको क्या करना है, दिस कैन बी रिटन, बस यहाँ पर थोड़ा सा सेट करना है, सेटल करना है, चीज़ों को अरेंज करना है, तो डेफिनेटली आपको प्रूविंग दिखाई देगी. x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, हमने इनको साथ में रख लिया
और कह दिया x बिलोंग्स टू c, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, आप एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे, a यूनियन b, ठीक है, ये हो गया। और x बिलोंग्स टू c, तो बेसिकली यहाँ से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b, और इस और के प्लेस पे यूनियन c, ये हो गया यूनियन ऑफ c। दिस फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट आपको क्या मिला, आप x जो है लेकर के इस सेट में चले थे बेटा, और आपको x यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, दिस विल इम्प्लाइज दैट क्या मिल गया, a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ठीक। ये क्या हो गया, इसको हमने सपोज कर लिया कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, इस बार कोई एलिमेंट यहाँ लेकर के चलेंगे और शो कर देंगे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो लेट आपने ले लिया, इसको बोलते हैं कॉन्वर्स पार्ट, ठीक है, कॉन्वर्सली, ठीक है, कॉन्वर्सली। यहाँ से इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है करने का, बट वो मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताऊंगी। रीज़न ये है बेटा कि अभी आप सीख रहे हो और लर्निंग स्टेज पे चीज़ें शॉर्टकट नहीं करनी चाहिए। तो हमने ले लिया कि लेट एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। हमने कोई एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, तो क्या मिला, दिस विल इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू a, ठीक, और y बिलोंग्स टू b, ये हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से क्या मिल गया हमें, इफ़ y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, तो हम यहाँ से लिखेंगे दिस विल इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a यूनियन b, पहली चीज़, और इस यूनियन के प्लेस पे और y बिलोंग्स टू c, ठीक, ये मिल गया। दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप यहाँ पर यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है, और y बिलोंग्स टू c। दिस विल इम्प्लाइज दैट, अब हमें इसको बस थोड़ा सा अरेंज करना है, y बिलोंग्स टू a को अलग रख देते हैं और करके y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, इनको अलग कर दिया हमने बेटा। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप यहाँ से देखिए बच्चों तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखिए तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन c, ठीक है। अब y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन c, तो इस और के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, यूनियन यूज़ कर लेंगे, तो सो y बिलोंग्स टू a और के प्लेस पे यूनियन b यूनियन c, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूफ हो गई, यहाँ से प्रूफ हो गया देयरफॉर, क्या चीज़ प्रूफ हुई, a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर दोनों चीज़ें हो गई बच्चों तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या चीज़ मिली, फ्रॉम, अगर यहाँ से देखिए तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या हो गया, क्या यहाँ से क्या चीज़ प्रूफ हो गई, a यूनियन, यहाँ से आपको क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से मिला a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। इंटरसेक्शन पार्ट you have to do it by yourself. Now let's come to the another law. Another law is distributive law, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमने वही फिर वर्क करना स्टार्ट किया कि लेट कैपिटल A कैपिटल B एंड सी बी 3 सेट्स, हम लोगों ने 3 सेट्स कंसीडर किए, ठीक, 3 सेट कंसीडर किए, कहते हैं देन फर्स्ट पार्ट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक, इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, सॉरी, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन पे कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसमें हम कहते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन जो है क्या है, इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या हैं? बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं। एक लॉ की प्रूविंग मैं आपको कराऊंगी और दूसरी आप करेंगे खुद से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे आते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मिला आपको। ठीक है बच्चों, अब इसकी प्रूविंग के लिए अगेन हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ़ दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। मीन्स कि आपको क्या करना है बच्चों, इस पोर्शन को शो करना है, और दो पोर्शन सपोज कर ले लिया, ये x है ये y है। यू हैव टू शो दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, फॉर दिस यू हैव टू टेक एन एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड you will show that this element will also present in this, and in the another case you will take an element in this set, and you have to prove that that element is also present in this set. okay, तो बेसिकली अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, लेट्स कम टू द प्रूफ की अगर हम बच्चों बात करें तो बेसिकली हमें क्या मिला, तो बेसिकली हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ले लिया हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन C में कोई एलिमेंट लिया। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनियन x बिलोंग्स टू A, x A में बिलोंग करेगा और यूनियन के प्लेस पे और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, x जो है B इंटरसेक्शन C में बिलोंग करेगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट x belongs to A, और if x belongs to this B intersection C, it means कि हम लिखेंगे कि therefore x belongs to B and intersection के प्लेस पे and x belongs to C। ठीक, ये मिल गया हमको। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब बेसिकली हमें क्या करना है, दिस विल इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा x belongs to A, और ये लेंगे एलिमेंट और एक तरीके से सपोज करिए जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये एलिमेंट लिया और x बिलोंग्स टू B ये ले लिया, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एंड लिया हमने x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। ठीक, ये मिल गया हमें। दिस विल इम्प्लाइज दैट, इस तरीके से हमें यही वर्क करना है इसी स्टेप पे। देखिए अब व्हेन x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। ये मिला। एंड के प्लेस पे अगर आप देखिए तो एंड यहाँ से देखिए x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या मिल गया बेटा आपको, A यूनियन C। ठीक, सिंस x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, x यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग करेगा A यूनियन B में, एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर A यूनियन बेसिकली यहाँ से क्या हो गया, A यूनियन C में। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से आपको मिल गया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। आप कोई एलिमेंट यहाँ लेकर के चले थे और यहाँ पर लेकर के आए, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इट इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये मिल गया आपको पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ अब हमको कन्वर्सली पार्ट पे आना है। नाउ कन्वर्सली में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एलिमेंट लेकर के चलेंगे, लेट y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ले लिया हमने बच्चों। ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में हम कोई एलिमेंट लेंगे तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिलेगा, दिस कैन बी रिटन एज, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्शन के प्लेस पे अगर अभी इसको रहने दीजिए, सॉरी अभी ये नहीं लिखना है, इसको आपको लिखना है यहाँ से, दिस विल इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन C। ये हो गया आपका।
ठीक है, अब क्या से यूनियन की डेफिनेशन ओपन करनी है, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, ठीक, ये हो गया, एंड y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू सी। ठीक बेटा, यहाँ से अगर दोनों ही केसेस में आपके पास क्या है, दोनों ही केसेस में अगर आपके पास a है दोनों में, तो हमने एक बार लिख लिया y बिलोंग्स टू a, ठीक है, क्या लिखा, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक, एक तरीके से सपोज करिए जैसे हमने कॉमन लिया है, सपोज करना है, ये चीज़ होती नहीं है। y बिलोंग्स टू a हमने यहाँ लिख लिया, फिर उसके बाद और अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ बची है, यहाँ पर बचा है y बिलोंग्स टू b और यहाँ पर क्या बचा है, एंड y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c। तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप यहाँ से देखिए तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, यहाँ से b इंटरसेक्शन c हो गया बिकॉज y बिलोंग्स टू b, एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन का साइन हो गया। अब हमें इस और का यूज़ करना है, तो यहाँ से क्या मिल गया, y बिलोंग्स टू a यूनियन, यहाँ से क्या मिल गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। इसे हमने कह दिया कि ये हम यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिला कि आप एक किसी एलिमेंट को यहाँ पर लेकर के चले थे और वो एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करेगा कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका ये। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। a यूनियन फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। यही आपको बेसिकली क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है।